नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अरमान। आशा और भूपति ने अपने बेटे मानव और बहू नमिता को आशीर्वाद देकर गृह प्रवेश कराया। दूसरे ही दिन आशा और भूपति अपने बेटे की शादी के बाद घर जमाई बनने के ऐलान से पत्थर से हो गए थे। आशा ने इस सदमे को दिल में दबा बेटे और बहू को रुकने का निवेदन भी किया, पर बेटे पर तो ससुराल की अमीरी और चमक दमक का ग्लैमर हावी था। मानव ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, कब तक जॉब करता रहूँगा। भूपति ने कहा, बेटा हमारा जो भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अपनी मर्जी से जो चाहे व्यापार कर सकते हो। पैसों के लिए ससुराल में रहना उचित नहीं है। मानव ने कहा, अगर मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रहकर बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता। मानव का जवाब सुनकर आशा और भूपति एकदम खामोश हो गए। दोनों ने आंखों के कोर में आंसू को छुपाते हुए बेटे और बहू को विदा कर दिया। पुरानी बातों को भूल पोता हो या पोती उसे खिलाने का चाव लिए बेटे के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। आशा हर उस चीज़ को याद करने लगी जो उसने अपनी प्रेगनेंसी में खाई थी। बड़े अरमान से सारे सामानों को इकट्ठा कर आशा और भूपति मानव के ससुराल पहुँचे। आशा और भूपति के आने पर नमिता की माँ मुँह बनाकर उससे दूर चली गईं। मानव और नमिता ने काफ़ी खुशी दिखाई। नमिता ने सारे सामानों को उलट पुलट करते हुए कहा, माँ जी क्या लाई हैं मेरे लिए, मुझे वो खाना है। आशा लाड़ से मेवे के लड्डू, आंवले का मुरब्बा नमिता को खिलाने लगी। नमिता को चाव से खाता देख आशा उसकी बलैया लेने लगी। तीसरा महीना लगते ही नमिता का पहला सोनोग्राफी हुआ, जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ थे। आशा बहुत ही खुश थी। चौथे महीने में नमिता की माँ फिर से सोनोग्राफी करना चाहती थी ताकि बच्चे के लिंग का पता चल सके। इस बात का पता लगते ही नमिता ने सोनोग्राफी के लिए जाने से इनकार कर दिया। आशा ने कहा, समधन जी, सोनोग्राफी में बच्चे की शारीरिक संरचना, उसका विकास देखना तो ठीक है, लेकिन लिंग जांच करवाना गैर कानूनी है। फिर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। नमिता की मां ने तुनक कर हाथों को नचाते हुए कहा, समधन जी, अगर बेटी हुई तो मेरी चिंता बढ़ेगी, आप लोगों का क्या है। बेटे बहू की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रखा है, पोती की भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। बेटा तो घर जमाई बन ससुराल के पैसों पर मौज कर रहा है। नमिता और मानव नमिता की माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुन्न हो गए थे। आशा सोचने लगी, पैसे के ग्लैमर में उसकी ममता और परवरिश हार गई। नमिता एकदम खामोश हो गई थी। मानव का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। आशा और भूपति अपने आत्मसम्मान को समेट घर लौटने की तैयारी करने लगे। दरवाजे पर अपना सामान लिए मानव और नमिता एकटक आशा और भूपति को ग्लानि भाव लिए देख रहे थे। मानव जिसे आत्मसम्मान समझ रहा था, उसकी सास ने उसे बोझ करार देकर एक झटके में उसे आईना दिखा दिया था। मानव ने भूपति से कहा, बेवकूफ़ी तो हो गई पापा, अब क्या चाहते हैं मैं और बेवकूफ़ी करूं। मानव का यह रूप देख भूपति ने उसे गले लगा लिया। आशा ने भी पुरानी सारी बातें भुला बेटे बहू के साथ अपने घर वापस लौट आई। उसे तो बस बिना लड़का लड़की के भेदभाव स्वस्थ बच्चे को खिलाने का अरमान था। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बचत। मेरा बेटा हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तब जाकर घर में पैसे आते हैं बहू, और तुम उन पैसों से खरीदे हुए सामान को यूं बर्बाद कर रही हो। अभी कितना कुछ दे दिया तुमने काम वाली को। बहू अक्षरा को लताड़ लगाते हुए कमला जी को बड़ा सुकून आता। रात को पोते के जन्मदिन पर बचा कुचा खाना और केक अक्षरा ने माला को दे दिया। उसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे। माँ, मैंने ऐसा क्या दे दिया, थोड़ा बहुत खाना ही तो था। ऐसे भी बेचारी ने कितनी मेहनत की, अपने बच्चों के लिए वो जल्दी चली गई, रहती तो क्या वो कुछ खाती पीती नहीं। उसका जवाब सुन कमला जी का पारा और चढ़ गया। वो चिल्लाती हुई बोली, हाँ हाँ, तुम्हें क्या,
तुम दोनों हाथ से लुटाओ सब कुछ, मायके से लेकर आई हो ना। मेरे बच्चे को मेहनत करते करते सांस नहीं, और तुम्हें लुटाते लुटाते सांस नहीं। अब तो भाई बोलना भी मना हो जाएगा इस घर में। कहते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गईं। निकली तभी जब बेटे की आवाज़ आई, रोहित आ गया बेटा, थक गया होगा ना बाहर, बहुत गर्मी थी ना। हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ, गर्मी आज बहुत है। अच्छा, आपका चेहरा ऐसे उतरा उतरा सा क्यों है? क्या कहूँ बेटा, जाने दे, कहूँगी तो झूठ मूठ का बवाल होगा। और नाना कहते हुए सुबह की सारी बात खूब नमक मिर्ची लगाकर बेटे को बता दी। रोहित एकदम से बिफर गया। अक्षरा माँ ने कुछ गलत तो नहीं कहा, और ठीक है ना, थोड़ी बचत होगी तो अच्छा होगा। अक्षरा जानती थी कि शाम को ये होगा, वो तैयार थी। आज एक बड़ा सा लिस्ट रोहित के हाथ में देकर बोली, मानती हूँ रोहित, तुम बहुत मेहनत कर कमाते हो, लेकिन मैं भी घर में बैठी नहीं रहती, और कुछ फैसले करने का अधिकार मुझे भी है ना। अरे तो ये क्यों भूलती हो बहू, तुम आराम से घर में रहती हो, पैसा तो मेरा बेटा कमाता है ना। माँ चिंता मत करिए, कल से मैं भी पैसे कमाऊंगी। देखिए तो आपके बेटे को वही हिसाब दिया है, मैं रोज़ काम करती हूँ, मैं एक रसोइया हूँ, धोबी हूँ, बच्चों के लिए ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों की और आपकी केयर टेकर हूँ, घर की चौकीदार भी हूँ, सभी की सैलरी मैंने लिख दी है। अब मुझे भी मेरे काम के पैसे मिलेंगे, और फिर मैं अपने फैसले खुद करूँगी। ठीक है ना रोहित? रोहित ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आंखों ही आंखों में माफ़ी मांग ली। फिर माँ से बोला, माँ सही तो है, आप भी एक हाउस वाइफ थी, क्या आप नहीं जानती कि कितना कुछ करना होता है एक औरत को? अगर मैं बाहर जाकर अच्छे से काम कर पाता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अक्षरा आपको और बच्चों को अच्छे से संभालती है। इस लिहाज से देखा जाए तो मुझसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रही है। क्यों माँ, ये सही नहीं है? हाँ ये तो है बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ी बचत करनी होती है ना, कमला जी ने खिसियाते हुए कहा। तो अक्षरा बोली, माँ मैं किसी को ऐसे कुछ नहीं दे देती ना। आपने देखा कल माला ने कितनी मदद की मेरी, सारे नाश्ते मैंने घर में बनाए क्योंकि उसने मेरी मदद की। अगर बाजार से ले आती तो कितना पैसा लग जाता, तो इस हिसाब से तो मैंने पैसे की बचत की। माला को जो कुछ दिया वो उसके हक का पैसा था। आप चाहें तो माँ एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। कहते हुए उनके पास बैठ गई। कमला जी को भी बात समझ आई। उन्होंने अक्षरा को अपने गले से लगा लिया। बहू, शायद मैंने जो अपनी सास से सुना वही तुम्हें भी कहने लगी, जबकि मैं भी घर संभालती थी, लेकिन उस मेहनत को समझ नहीं पाई। अक्षरा मुस्कुराने लगी। अपने लिए आवाज़ उठाने में थोड़ी हिचक तो हुई, लेकिन अब समझ आया कि आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी था। बारिश थम चुकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। गर्म चाय के साथ खिड़की पर बैठी अक्षरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज उसके मन को बहुत शांति मिली थी। ऐसा लगा उसने आज अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को पा लिया था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।